बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुश्फिक ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की तरफ से आपको खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों, आज भी हम अपनी ऑटोकैड की छठी क्लास हैं। इनमें लाइन कमांड और मूव कमांड तो ऑलरेडी मैं इस्तेमाल तो कर चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको मूव कमांड का मतलब मूव कमांड के मतलब तो नहीं बताया था। आज की इस वीडियो में हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे और मूव कमांड के मतलब भी बताएंगे। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ऑटोकैड ओपन कर लेना है। ऑटोकैड ओपन करने के बाद मेरे पास ये मेरी पहली ड्राइंग मौजूद है, जो ओके ऑलरेडी मैंने अपनी फर्स्ट जो कमांड थी लाइन और पॉलीलाइन, उसमें मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। और साथ में आप डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मूव कमांड के मतलब बात करेंगे। तो मूव कमांड के लिए हमने क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट करें, अगर आपके पास कोई भी ऐसी ड्राइंग, ऐसी चीज़ मौजूद है, ऐसा सर्कल, लाइन या कुछ भी ऐसी ड्राइंग मौजूद है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैंने किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर एक स्पेसिफिक साइज़ या अननोन साइज से मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो एक तो हमें ये नहीं पता कि इसका सेंटर पॉइंट क्या है, और दूसरा इसको मूव कहाँ पर करना है। तो उसके बाद अभी हम इसको मूव करने के लिए इसकी मूव कमांड का इस्तेमाल करें, तो हमने ये देखना है कि इसको जिस जगह पर हमने मूव करना है वहाँ पर जो स्पेसिफिक सेंटर पॉइंट है वो कौन सा है। तो उसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, उसको ड्रॉ करने के लिए हमने सबसे पहले लाइन का इस्तेमाल करना है। लाइन का इस्तेमाल किया हमने। लाइन कर ये देखिए, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट, इसका मिड पॉइंट आ रहा है, जो कि गाइडेंस में भी आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पर इसको ट्रैकिंग यूज़ करते हुए इसको डाउन में जाएंगे या अप आप जा सकते हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद हम इसको यहाँ पर ऊपर तक कहीं तक भी मूव करेंगे, और मेरे पास एक लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी, जो कि दोनों लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अभी हमने क्या करना है, ये हमारा सेंटर पॉइंट तो आ चुका है, और अभी हमने सबसे पहले इनको करना है जी कि सेंटर लाइन बनाना है। कि सेंटर लाइन कैसे बनाएंगे। सेंटर लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है जी, कि हमारे पास है जी ये प्रॉपर्टी का मेन्यू बार है या प्रॉपर्टी का टूल बार है। यहाँ पर आप देखिए बाय लेयर, काफ़ी सारे 3 जो ऑप्शन है वो बाय लेयर है। तो हम क्या करेंगे, बाय लेयर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखें बाय लेयर, बाय ब्लॉक और कंटिन्यूस लाइन आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देखें बाय लेयर है, बाय ब्लॉक है, कंटिन्यूस है। तो मैं यहाँ पर लोड पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने लोड पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखें लाइन्स की जो डिटेल्स हैं वो आ चुकी हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन से करेंगे। तो यहाँ पर सेंटर 2x, सेंटर 0.5x और सेंटर ये वाली, अब इसको क्लिक कर लें। तो यहाँ पर अब देखें ये सेंटर वाली लाइन आ चुकी है। तो हम इसको यहाँ पर शो डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब देखें ये सेंटर लाइन की डिटेल तो उन्होंने बता दी, इसको हमने सेलेक्ट किया। अभी यहाँ पर स्केल जो है वो इसका मौजूद है, तो हम इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और करंट ऑब्जेक्ट स्केल का भी बता सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही ओके करता हूँ। तो यहाँ पर देखें मेरे पास कोई भी चेंजिंग जो है इस लाइन पे नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको क्लिक किया और इसको हम सेंटर पे क्लिक कर देंगे। तो मेरे पास इसको हम जूम करके देखते हैं। तो जी जूम करने के बाद ये देखें, ये इसकी सेंटर लाइन जो है वो स्पेसिफिक शो हो रही है। तो मैं इसको जूम करता हूँ। तो इसका मैं स्केल बढ़ाता हूँ जी। मैंने इसका स्केल 2.0 कर दिया। तो अभी तो यहाँ पर ये फिर से बढ़ गई। अभी जैसे जैसे मैं इसका स्केल बढ़ाता जाऊँगा तो ये हमें विजिबल होती जाएगी। मैं इसको 5 पे कर देता हूँ। 5 पे करते हैं तो इसको ओके करते हैं। तो मेरे पास ये जो है यहाँ पर ये सेंटर लाइन जो है वो शो रही है, और एज इट इज़ ही मैं इस लाइन को भी यहाँ पर हम भी सेंटर लाइन लगाएंगे। तो मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, या फिर आप डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। लाइन प्रेस करें और एंटर करें, और अभी हम इसका सेंटर
पॉइंट चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो इसका सेंटर पॉइंट मौजूद है। तो यहाँ पर हमें ये सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई हो चुका है। अभी हम इस पे सर्कल लगाएंगे 10 डायमीटर का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ सर्कल कमांड के एरो बार में क्लिक करूँगा, ड्रॉप डाउन में यहाँ पर मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेकंड वाला सर्कल जिसमें हमें डायामीटर मालूम है। तो डायामीटर है जी हमारा 10 mm। तो मैं इसको सेंटर डायामीटर पे क्लिक करके इसको मैं यहाँ पर से मूव करूँगा तो अपने सेंटर पॉइंट पे क्लिक करने के बाद अभी मैं इसको डायमीटर दे रहा हूँ 10 mm और इंटर। और ये मेरे पास जो है वो 10 mm, या आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। डायमीटर इसका जो है वो बन चुका है। अभी हम इसमें जो सेंटर लाइंस हैं उनको स्पेसिफाई करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लाइन पे क्लिक करता हूँ। लाइन पे क्लिक करने के बाद इंटर करेंगे और यहाँ पर पॉइंटर पे आके ये स्पेसिफिक जो लाइन सेंटर पॉइंट है ये आ चुका है। अभी हम इसमें ट्रैकिंग जो है वो यूज़ करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद लाइन अभी हमारी जो है वो मूव हो रही है। तो मैं अपना ऑर्थो जो है वो ऑन करता हूँ। मैंने ऑर्थो ऑन किया तो मेरे पास जो है ये लाइन का, तो मैं इसको जो है वो लाइन पे दोबारा से रिपीट करता हूँ। तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो चुका है। मैं इसको ट्रैकिंग जो है वो इस्तेमाल करूँगा। तो ये मेरे पास ट्रैकिंग जो है इसकी आ रही है। मैं यहाँ से स्पेसिफाई किया और यहाँ तक मैंने लाइन लगा ली। अभी इंटर कर, अभी मैं इसको दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर बाई लेयर का प्रॉब्लम क्लिक करके सेंटर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है वो ये लाइन जो है वो यहाँ पर बन चुकी है। अभी मैं यहाँ पर साइड पे वैसे ही और मैं इनको मूव अभी करता हूँ। मैंने मूव एम प्रेस किया या फिर आप शॉर्टकट में एम प्रेस करेंगे और या फिर आप मॉडिफाई टूल बार से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंटर किया, सॉरी, तो यहाँ पर मैं दोबारा से मूव प्रेस करूँगा इंटर और यहाँ पर इसको मैं इसका जो है वो यहाँ पर मूव कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका सेंटर पॉइंट जो है वो विजिबल हो चुका है जी कि यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर पॉइंट मौजूद है। तो अभी हमने जो ट्रिम कमांड यूज़ करनी है उसका हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो और अभी हमने जो ट्रिम कमांड इस्तेमाल करनी है वो हम अपनी अगली क्लास में आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें हम प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे, प्रॉपर एक ड्राइंग भी बनाएंगे जिसमें हम इसको ट्रिम भी करेंगे, उसके मतलब भी बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।